नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की तरफ से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मास्क, सैनिटाइजर और जिला कलेक्टर को भेंट किए गए हैं। जयपुर ग्रामीण के लिए ये सभी सीएससी में उपलब्ध होंगे। सर, कितने कंसंट्रेटर आपने दिए हैं, कितनी सीएससी में जाएंगे और क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? विवेक, हमने लगातार जो ग्रामीण में सीएचसीज है वहाँ डॉक्टरों से लगातार संपर्क करा, प्रशासन से संपर्क करा और जैसी डॉक्टरों को ज़रूरत थी उस हिसाब से हमने 100 कॉन्सनट्रेटर लेकर आए हैं और जितनी भी सीएचसीज हैं जिनको कोविड केयर सेंटर डिक्लेयर करा गया है वहाँ पर जैसी ज़रूरत थी उस हिसाब से अब 100% तैयारी हो जाएगी अभी के समय के लिए। राजवर्धन जी, आपने कई सीएससी पीएससी का निरीक्षण भी किया था दूसरी लहर के समय। क्या कुछ खामियां पाई थी? क्योंकि राज्य सरकार पहले से कह रही थी कि हम दूसरी लहर के लिए तैयार है, लेकिन पोल जब खुली तो कहीं ऑक्सीजन नहीं थी, तो लाशें शमशानों में बिछी पड़ी थी। देखिए, मैंने मुख्यमंत्री साहब को एक पत्र लिखा था, उसमें कहा था कि जो ऑक्सीजन सप्लाई आप कर रहे हैं वो शहरों तक सीमित है। मेरा आग्रह है आपसे कि आप ग्रामीण क्षेत्र में भी कुछ ऑक्सीजन पहुँचाएँ, क्योंकि बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जिनको थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिल जाएगी तो गंभीर अवस्था में जाएंगे ही नहीं, जाने बच जाएंगे। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 13 सीएचसीज को कोविड केयर सेंटर डिक्लेयर करा, लेकिन वो पूरी तरह से इक्विप्ड नहीं थी, उनके पास मेडिकल इक्विपमेंट नहीं था, ऑक्सीजन की कमी थी और इसी कारण से हम ये 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर तुरंत विदेश से लेकर आए हैं ताकि प्रशासन को हम दे सकें। जी, आपके क्षेत्र का ही कोटपुतली के एक अस्पताल का मामला है, जहां वेंटिलेटर पहले से मौजूद थे लेकिन सरकार उन्हें रिपेयर नहीं कर पाई। सर, उसको लेकर आप सरकार पर कोई आरोप? नहीं, बिल्कुल तमाशा था। बिल्कुल आपने जैसे कहा, मैं दर्शकों को बताऊं कि पहली कोरोना लहर के बाद में 1900 वेंटिलेटर केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड से भेजे। उसमें से तकरीबन 170-160 के करीब कोटपुतली बीडीएम अस्पताल में थे। पहली कोरोना लहर से लेकर दूसरी तक 1 साल बीत गया, उसके बावजूद भी वो डब्बे में ही बंद थे, जैसे ऐसे डब्बे में बंद थे, उनको निकाला भी नहीं। और अब जब ज़रूरत पड़ी तो उनको आप सब ने उसको उजागर करा तो उनको डब्बों से निकालना शुरू करा। फिर राज्य सरकार कहती है साहब ट्रेनिंग नहीं हुई। तो यही तो जागरूकता होनी चाहिए, यही तो सतर्कता होनी चाहिए कि पहली लहर के दूसरी लहर के बीच में ट्रेनिंग हो जानी चाहिए थी। अब दूसरी लहर के बीच में ट्रेनिंग पता नहीं कितनी करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। तो यही लापरवाही रहती है। कहीं आपने किराए पे दे दिया उसको, निजी अस्पतालों को, जहाँ पर एक मरीज़ को 50-50 हज़ार रुपये देने पड़ रहे हैं अपने इलाज के लिए। कभी आप कहते हैं कि साहब मशीनें काम नहीं करी तो 1 साल पड़ा था ना आपके पास बतलाने के लिए। तो इस राजनीति में हम नहीं जाते अभी, और जनता ये समझ जाए कि राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए और जो राजनीतिक बयान ये राज्य सरकार ने दिए बिल्कुल निंदनीय है। अभी ज़रूरत है कि हम पूरी तरह से मिलकर इस कोरोना की तैयारी में, ताकि जनता की जान बचे, इसके में हम सब लगें। कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि केंद्र सरकार हमें वैक्सीन उपलब्ध कराए, नहीं तो तीसरी लहर से हम बच नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे तीसरी लहर। देखिए, ये भी लोगों को उकसाने वाली बात है। राज्य सरकार ने जब इस तरह से उकसाना शुरू करा लोगों को, तो केंद्र सरकार ने बोला बाहर से ले लीजिए। तब बाहर से कोई भी राज्य सरकार ले नहीं पा रही, क्योंकि जो वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में उपलब्ध है, जो देश में उपलब्ध है, वो पूरा का पूरा वैक्सीनेशन राज्य सरकारों के पास आ रहा है। आज की तारीख में 20 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीनेशन लग चुका है, जो बहुत देशों की टोटल आबादी है। दुनिया के अंदर दूसरा या तीसरा देश है भारत, जिसकी जो वैक्सीनेशन की जो गति है, दर है, वो बहुत ऊंची है। और केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि दिसंबर तक तकरीबन पूरे देश को हम कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए हम तैयार रहेंगे। तो इस समय राजनीति का नहीं है, इस समय व्यवस्था बनाने का है। किसान आज 26 मई के 6 महीने पूरे होने पर अपना काला दिवस मना रहे हैं। देखिए, किसानों के लिए भी पिछले 2 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार ने बड़े बड़े कदम उठाए। एक तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो किसानों के लिए जाती है, उसका एक इंस्टॉलमेंट गया था 2 हफ्ते पहले। उसके बाद में 140% जो फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी है उसको बढ़ाया गया। किसानों को जहां 500 रुपये मिलते थे, आज 1200 रुपये मिल रहे हैं। एक साधारण किसान के खरीद में अब फर्टिलाइज़र आ गया है, और फर्टिलाइज़र आएगा तो उत्पादकता भी बढ़ेगी। तो केंद्र सरकार तो वाकई में काम कर रही है किसानों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसान की आमदनी को दुगना या तिगना करने के लिए। दूसरी तरफ राज्य सरकार जो बीमा कराना था किसानों का, आप सब ध्यान दें तो बीमा कंपनी से एमओयू नहीं कर पा रही राज्य सरकार, और जो बीमा होना भी था उसके लिए जो पैसे किसानों से लिए थे, राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं सहकारी बैंकों को कि वो पैसे किसानों को वापस लौटा दो, क्योंकि हम एमओयू नहीं कर पा रहे। तो ये तो राज्य सरकार के हाल है। और इस समय जब कोरोना फैल रहा है, जब लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उस समय कांग्रेस शासित प्रदेशों के अंदर लोगों को उकसाया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करो।
तो ये टोटल राजनीति है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता पूरी देख रही है। चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार लेकर आई थी, लेकिन जयपुर ग्रामीण में उनके अभी तक इलाज नहीं हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमसे 850 रुपये वसूले जा चुके हैं। देखिए, चिरंजीवी योजना के अंदर मैं आपको बता दूं कि आयुष्मान भारत योजना जो प्रधानमंत्री जी लेकर आए थे, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, उसको तो इन्होंने एक बंद डब्बे में डाल दिया और उसका लोग इस्तेमाल नहीं कर पाए। उसके बाद ये अपनी चिरंजीवी योजना का ढिंढोरा पीट रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, कोई आपको चिरंजीवी योजना के लिए मुफ्त इलाज करने को तैयार नहीं है। निजी अस्पताल, इनकी वेबसाइट पे भी जाए तो मात्र 340 निजी अस्पताल हैं जो चिरंजीवी योजना से मिले हुए हैं और शायद वहाँ पे भी फ्री सर्विस नहीं मिलती। ये चिरंजीवी योजना के हाल है। तो ये मेरे साथ रहे कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़, जिन्होंने बताया कि हमने जयपुर ग्रामीण के लिए 100 आज कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ विवेक सिंह यादव, मरुधर बुलेटिन। जी हाँ सर, किस प्रकार की पेशकश की आपने, किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र को, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, तो ऐसे में क्या मदद? कोरोना आपदा जो अभी पूरे देश के सामने है, इसका सामना करने के लिए खास तौर से जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के लिए, उसको मजबूत करने के लिए कलेक्टर साहब से बात करके, सभी CHCs के जो डॉक्टर हैं उनसे बात करके, 13 CHCs जो चुनी गई जहां पर कोविड केयर सेंटर बनेगा, वहां पे जैसी सुविधा चाहिए थी मरीजों के लिए, वैसी सुविधा पूरी करने के लिए आज मैं आपको खुशी से कह सकता हूं कि ये जो 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आए हैं, इन 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से तकरीबन 100 बेड तैयार होंगे और फुली ऑक्सीजन सपोर्टेड ये बेड होंगे। आज की तारीख में जैसी ज़रूरत थी वो 100% ये पूरी करते हैं। उसके बाद भी कलेक्टर साहब से लगातार मेरी बात है, एक ऑक्सीजन प्लांट की ज़रूरत थी तो वो भी रैनवाल के अंदर हम लगा रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट। बाकी जगह ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं जैसे कलेक्टर साहब ने बताया। उसके साथ साथ मैंने ये भी पेशकश की है कि ऑक्सीजन सिलेंडर जहाँ पे भी मैन्युफैक्चर हो रहे हों, अगर आप मुझे बताते हैं तो वहाँ से हम अपने साधनों से खरीद कर जयपुर कलेक्ट्रेट को, प्रशासन को दे देंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्र को पूरी तरह से मजबूत कर दें। मैं सभी जो सुनने वाले हैं, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो ढाल है कोरोना के खिलाफ वो यही है कि आप प्रोटोकॉल को मेंटेन करें, दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, स्वच्छता बना के रखें। दूसरा, जैसे ही लक्षण आते हैं तुरंत बिना घबराए डॉक्टर से संपर्क करिए, बात करिए, टेलीफोन पे ही हो जाएगा और पहले 6-7 दिन के अंदर ये कंट्रोल में आ जाएगा। गंभीर होने की अवस्था ही नहीं आएगी तो बिल्कुल घबराएं नहीं। प्रशासन के साथ हम सभी, आपदा के अंदर कोई व्यक्ति अलग नहीं, कोई राजनीति नहीं, हम पूरी तरह से अपने ग्रामीण क्षेत्र की मदद के लिए तैयार हैं। सर, किस प्रकार की स्थिति है जयपुर जिले पूरे भर में? जैसा आपको विदित है कि जयपुर में अब पिछले दिनों में कोरोना संक्रमण का जो है संख्या घटी है, परंतु अभी भी पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक है। इस संदर्भ में यह महसूस किया गया कि इस कोरोना की सेकंड लहर के दौरान कि जयपुर के लगभग सभी जो हॉस्पिटल्स थे वो फुल हो गए थे और ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग शहर की तरफ आ रहे थे। उसका मुख्य कारण था कि CHC पर पर्याप्त संसाधन उस समय उपलब्ध नहीं थे। अतः इस पर विचार करके हमने 21 CHC जिले में उनको हमने कोविड केयर सेंटर के रूप में डेवलप करने का निर्णय लिया गया और मुझे खुशी है कि वर्तमान में वो सभी चालू हो गई हैं। उसको और सुदृढ़ करने के लिए जैसे माननीय सांसद महोदय ने मेरे से दूरभाष पर बात की, इनको मैंने CHCs की लिस्ट भी दे दी थी उनके क्षेत्र में आने वाला। उनमें यह था कि कॉन्सेंट्रेटर्स प्लस यदि सिलेंडर्स उपलब्ध हो जाते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई अब इतना मुद्दा नहीं रहा है और कुछ CHCs पर राज्य सरकार द्वारा, कुछ पर दानदाताओं द्वारा, जैसा आपने कहा कि रेनवाल में ये खुद भी उसमें एक लगवा रहे हैं, तो उसमें अपने बड़ी बड़ी CHCs पर अपने ऑक्सीजन प्लांट्स भी लगवा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि ये जो कॉन्सेंट्रेटर्स वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ की जो लो ऑक्सीजन फ्लो के बेड हैं 5 लीटर तक के, उनका ये लाभ वहाँ पर मिल पाएगा लोगों को। और यदि अन्य कोई कोरोना की तीसरी या चौथी लहर कोई आती है तो उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वहीं ग्रामीण CHC पर ही ये पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे। ये ऐसा हमारा ध्येय है और इसमें काफ़ी हद तक अभी जैसे हम 13 CHCs में करीबन 100 कंसनट्रेटर हैं तो 7-8 कंसनट्रेटर ऑलरेडी मान लें, करीबन 8 हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। तो ऐसे 15 से 20 के करीब कॉन्सेंट्रेटर्स हो जाएंगे। हर में ये हम चाह रहे हैं कि 20 से एटलीस्ट 20 सिलेंडर उपलब्ध हो जाएं और उनको ऑक्सीजन सप्लाई हमने स्टार्ट कर दी है। तो मेरा मानना है कि ये आने वाले समय में ये बड़ा लाभदायक रहेगा और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हम CHC पर ही, उनके डोर स्टेप पर ही ये जो मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध करा जाएंगे। जैसा आपने देखा कि हमने एक बहुत बड़ा हथियार जो सामने लिया था, मेरे गाँव मेरे जिम्मेदारी, जो आज
राज्य सरकार ने भी आपको देखा होगा कि हमने पुलिस प्रशासन ने और ग्रामीण क्षेत्र में मिलकर मेरा गांव मेरी जिम्मेवारी एक योजना शुरू की थी, एक अभियान शुरू किया था, जिसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी जीता हुआ सरपंच हो, हारा हुआ सरपंच हो, जो भी स्वास्थ्य मित्र हों, जो लोकल बॉडी हमारे जो ग्राउंड लेवल के फंक्शन है, उन सब की एक कमेटी बना के और ये कहा था कि भाई लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित करें और घर घर उनका सर्वे करके उनको मेडिकल किट्स जो भी ILI सिम्टम्स में है उसको कराएं। अब पिछले 5 दिन से हमने उस पूरी व्यवस्था को रिवैम्प करके शहर से और ग्रामीण क्षेत्र में हमने त्रिस्तरीय एक व्यवस्था की है, जिसमें प्रत्येक CHC को हमने एक RS ऑफिसर के अंडर में किया है, जिसमें कि वो एक BDO RS ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में RS ऑफिसर्स हैं, उनके नीचे एक सुपरवाइज़र लगाए हैं जो कि हर PHC पर एक सुपरवाइज़र होगा। उनके अंडर में 10 से 15 की टीम हमने बनाई है जो वो घर घर जाके सर्वे कर रही है और उसमें जो भी ILI सिम्टम्स के आदमी मिल रहे हैं उनको हम वहीं पर डोर स्टेप पर उनको दवाइयाँ CHO के माध्यम से, ANM के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका भी एक बड़ा लाभ अपने को आने वाले समय का अगले 7 से 10 दिन में हम ये समझते हैं कि पूरे ज़िले को हम दोबारा एक बार घर टू घर सर्वे को पूर्ण कर लेंगे और सबको दवाइयाँ उपलब्ध करा पाएंगे। रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहे हैं उनके? रैपिड एंटीजन टेस्ट अभी कल से ही इन्होंने शुरू किया है, तो उसमें जो भी पॉजिटिव आते हैं उसको हम SMS और SMS को तो CMHO 1 के लिए और RUHS को CMHO 2 के लिए पोर्टल पर उनको अपलोड करवाना है। उनके जो भी आते हैं उनको हम RT-PCR टेस्ट के साथ ही अपलोड करेंगे, उनको भी पॉजिटिव मानते हुए उनको वही दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे। दूसरा हमने ये भी निर्देश दे रखे हैं कि CHC पर कोई आदमी आता है PHC या CHC पर और उसको यदि ILI के सिम्टम है तो उनको वहाँ भी पैकेट तुरंत बिना जांच के भी उनके इलाज उसी समय शुरू करवा दें और RT-PCR टेस्ट के लिए सैंपल ले लिया सर, डोर टू डोर सर्वे हो रहा है, कितने लोगों का सर्वे अब तक, कितने घरों का सर्वे हो चुका है? करीबन क्या रिजल्ट आया है? कल तो परसों शाम तक 30 लाख के करीब 27 लाख समथिंग जो है ना पॉपुलेशन को हमने कवर कर लिया था और अपने यदि 80 से 90 लाख मान लो, मैक्सिमम 80 लाख मानते हैं, तो चूंकि बीच में 2 दिन बरसात का भी मौसम रहा था तो घर टू डोर थोड़ा सा बाधित रहा था। अब चूंकि सही है तो उस अनुसार से मैं समझता हूँ 30 से 50 घरों का सर्वे पर डेली पर टीम कर पा रही है और मोर देन 3,300 से अधिक टीमें अपने जयपुर में काम कर रही हैं। तो ये मैं समझता हूँ अगले 10 से 15 दिन में 10 दिन के अंदर अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू।